हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नितेश, योर मैथ्स टीचर। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपसे 1.3 के बारे में और उसके मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। आई होप कि आपने वो कर भी लिए होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो रैशनल नंबर्स हैं जो कि डेसिमल्स के बाद होंगे और वो टर्मिनेट होंगे, और दूसरा जो डेसिमल्स के बाद नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग यानी कि रैशनल नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर्स होंगे वो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि अगर आपको ये नहीं पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर कौन से हैं या रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग, इन टॉपिक्स के बारे में कोई भी डाउट है तो मेरी पिछली वीडियोज़ में देखिए, वो आपको पता चल जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे भी दूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस को करने का जो मेथड रहेगा उसका क्या नेम है। उसका नाम रहेगा हमारा सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड यानी कि हम जो भी डिजिट्स होंगी उनको जूम आउट करेंगे। जूम आउट का मतलब यूँ नहीं कि हम कोई मिरर लेंगे या कोई मैग्नीफायर ग्लास लेंगे, ऐसा नहीं। एक मेथड है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ये हम करेंगे अभी, ठीक है। तो इसका जो पहला एग्जांपल है कि पहला एग्जांपल देखते हैं कि क्या है। So this is your first example 2.665. As you can see that this is a terminating number because it is ending after some time, ठीक है, और ये रिपीट नहीं हो रहा है। So this is a terminating number. So अब हमें क्या करना है, इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। कैसे करेंगे? फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि जितनी भी डिजिट्स होंगी हमें उतनी बार नंबर लाइन बनानी पड़ेंगी। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं वो डेसिमल से पहले हो चाहे बाद में, 1 2 3 4 2.665, इसके अंदर आपको कितनी डिजिट्स दिख रही हैं? इसके अंदर आपको 4 डिजिट्स दिख रही हैं। तो सबसे पहले आप एक नंबर लाइन बनाएंगे जिसको आपको ये देखना है कि ये नंबर किसके बीच में है। जैसे मान लिया ये नंबर है 2.6, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है, मैं फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ सिर्फ, जो फर्स्ट वाला है किसके बीच में होगा? 1 और 3, ठीक है, इन्हीं के बीच में होगा, इन्हीं के बीच में आता है 2, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है। नंबर लाइन बनाने के बाद मैं 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। नंबर लाइन का मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ कंप्लीट, आप पीछे भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब जो है हमें क्या देखना है कि ये 2.665 यानी कि ये 2 है, किसके बीच में आएगा? ये 2 1 और 3 के बीच में आएगा। ये 2 जो है 1 और 3 के बीच में आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है ये होगा। अब हम इस 2 को रिप्रेजेंट करवाएंगे। कैसे? हम ये चेक करेंगे कि ये 2.6 ये कहाँ आएगा। कैसे? हम जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम जूम आउट करेंगे, तो आपको क्या करना है, अगली नंबर लाइन को 10 डिजिट्स में डिवाइड कर देना है, जो कहाँ से शुरू होंगी? 2 से शुरू होंगी और 3 पर ख़त्म होंगी। कैसे? हम इस तरीके से करेंगे इसको, 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 एंड लास्ट में आएगा 3, ठीक है। अब चेक करेंगे हम ये कितने हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 2 से आगे तो यही नंबर होंगे ना, 2.1 आएगा, फिर 2.2 आएगा, फिर 2.3 आएगा, ऐसा
मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। जैसे मैंने आपको बोला 2 और 3, इनके बीच में कितने रैशनल नंबर हैं, तो आप क्या कहेंगे, इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हैं। तो उन्हीं नंबर में से मैंने मैग्नीफाई कर लिए, मैंने कुछ नंबर्स निकाल लिए कुछ इस तरीके से, ठीक है, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 इस तरीके से। और ये 2.1 कैसे आया, मैं वीडियो के एंड में आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, उसके थ्रू भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारी दूसरी नंबर लाइन। तो अब हमें क्या देखना है, 2.6। 2.6 तो 2.6 कहाँ आएगा मेरा, 2.6 आएगा 2.5 और 2.7 के बीच में, यानी कि ये, ठीक है। तो 2.6, ठीक है ना, 2.6 हो गया मेरा, 2.6 निकल गया। अब 2.66, अब जो ये 66 है ये मैंने 2.6 के लिए तो बना लिया, ठीक है। अब 2.66 के लिए बनाना है मुझे, तो 2.66 किसके बीच में आएगा, वो इन दोनों के बीच में आएगा। अगर मैं बात करूं 2.66 तो इन दोनों के ही बीच में आएगा, 2.6 और 2.7 के बीच में। तो मैं अब क्या करूंगा, इन दोनों को जूम आउट कर लूँगा, यानी कि फिर से एक नंबर लाइन बनाऊंगा, ठीक है। और अब वो मैं कहाँ से शुरू कर दूंगा, मैं शुरू कर दूंगा 2.6 से, ठीक है, 2.61 एक और ऐड कर देंगे इसमें, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69, 2.70, ठीक है। कितने नंबर निकाल लिए हमने, 10 नंबर निकाल लिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये 10 नंबर निकाल लिए। अब हमें कौन सा नंबर चाहिए, अब हमें चाहिए 2.66, देख रहे हो ना, 2.66 यहाँ है इसके लिए। बट उसके नेक्स्ट की बात करूँ, मुझे क्या चाहिए, 2.665। तो 2.665 किसके बीच में आएगा, 2.665 आएगा 2.66 और 2.67 इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक और नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। ये मैंने एक और नंबर लाइन बनाई, ठीक है। ये सारा काम आपको पेंसिल से करना है, ठीक है। तो 2.66 तो क्या कर दूं मैं, 2.61, 661, 2.662, 2.663, 2.664, 2.665, ठीक है, 2.666, 2.667, 2.668, 2.669 एंड लास्ट में क्या आ जाएगा, 2.670। तो कितने नंबर मैंने फिर निकाल लिए, 10 नंबर फिर निकाल लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो अब मुझे क्या देखना है, 2.665। अभी तक जो है मैं कहीं पर भी रिप्रेजेंट करता हुआ नहीं आ रहा था, सिंपली आपको ये बता रहा था कि पहले यहाँ नंबर आएंगे, यहाँ करने हैं, फिर हमने एक और नंबर लाइन बनाई, फिर एक और नंबर लाइन बनाई। तो लास्ट में अब हमें क्या देखना है, 2.665 ये कहाँ है, ये है मेरा यहाँ। तो इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये नंबर मेरा क्या आ जाएगा, 2.665, ठीक है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से एक नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। ये सक्सेसिव, अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, इसका जो नाम है सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन क्यों रखा। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, सक्सेसिव का मतलब आगे बढ़ना, एक 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 प्लस होते जाना, और मैग्नीफाइंग का मतलब जूम आउट, ठीक है। आपने मैग्नीफायर के बारे में सुना होगा, तो वो क्या करता है, चीज़ों को बढ़ा के थोड़ा बड़ा दिखाता है। तो वही काम हम कर रहे हैं, हम सक्सेसिव भी हो रहे हैं डिजिट्स में, और हम क्या हो रहे हैं, हम मैग्नीफाइंग भी कर रहे हैं। यानी कि पहले 2 और 3 था,
फिर हमने जूम आउट किया इसको, ठीक है, फिर यहाँ आया, फिर मैंने इन दोनों को जूम आउट किया, ये आया, फिर मैंने इन दोनों के बीच में जूम आउट करके देखा तो ये आया, ठीक है। तो ये रहेगा आपका पहला एग्जाम्पल, कौन से तरीके से, सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन मेथड। दूसरा जो एग्जाम्पल है हमारा, दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है 5.37 बार। अब 5.37 बार इसका मतलब क्या है, दिस इज ए रैशनल नंबर एंड इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर एंड रिकरिंग नंबर। नाउ हाउ we can write it, we can write it 5.377 and so on. Now the problem is that कि हम इस नंबर को कहाँ तक रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब 5.7777 पता नहीं कहाँ तक जाएगा। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उस नंबर को 5.3777, ठीक है, डेसिमल के आगे 4 बार लिख लीजिए सिर्फ, और ये क्या बन जाएगा 5.3778, ठीक है। तो हम अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे, डेसिमल के आगे कितने नंबर लेंगे आप, सिर्फ 4 नंबर लेंगे। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो चलिए अब शुरू करते हैं। हमारा वही तरीका रहेगा बिल्कुल। सबसे पहले एक नंबर लाइन ली मैंने, ठीक है, 5 चेक करूँगा कहाँ आएगा मेरा, 0 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3, ठीक है। तो 5 आएगा मेरा 4 और 6 के बीच में यहाँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 5.3 को देखना है, 5.3 कहाँ आएगा, 5.3 आएगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 एंड लास्ट में क्या आ जाएगा 6.0, ठीक है। वही मैंने प्रोसीजर किया, 10 नंबर लिए मैंने और 10 नंबर को मैंने 5.1 2 3 इस तरीके से आगे लिखा, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, अब कहाँ जूम आउट करना है, 5.37 यानी कि 37 कहाँ आएगा ये चेक करना है मुझे। तो 5.37 यानी कि 37 है, तो वो यहाँ इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि पहले 5 आएगा, फिर 0.3 आएगा, फिर 0.7 आएगा, सॉरी 5.37 आएगा। तो अब मैं इसको जूम आउट करूँगा इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में ये कहाँ से शुरू होगा, 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 5.36 5.37 5.38 5.39 एंड लास्ट में क्या आ जाएगा 5.40। ये आ गया, कितने नंबर आ गए मेरे, फिर से 10 नंबर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और वो सक्सेसिवली आगे बढ़ रहे हैं। तो अब मुझे कौन सा नंबर चाहिए, 5.377 ये चाहिए, क्योंकि मैं 5.37 तक तो निकाल ही चुका हूँ, मुझे आगे चाहिए 377, यानी कि अब 5.377 कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। 5.37 और 5.38 इन दोनों के बीच में आएगा। तो फिर से मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ, एक और नंबर लाइन बनाई मैंने, तो वो नंबर लाइन जब बनाऊँगा तो यहाँ से शुरू हो जाऊँगा मैं, 5.371 5.372 5.373 374 375 376 377 5.378 5.379
एंड लास्ट में क्या आ जाएगा 5.380। ठीक है, कितने नंबर हो गए मेरे, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से मैंने 10 नंबर की एक नंबर लाइन बना ली, किसको, इन दोनों के बीच में जूम आउट करके देख के कि इन दोनों के बीच में क्या होगा। ठीक है, 5.37 और अब मुझे क्या 5.3778 ये देखना है मुझे, ये किन दोनों के बीच में आएगा, ये आएगा मेरा 5.377 और 5.378 इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इनके भी फिर से एक और नंबर लाइन बनानी है, तो उस पर मैं इसको फिर से दिखाता हूँ। ये मैंने लाइन बना दी, पहला नंबर 5.3771, दूसरा नंबर 5.3772, 5.3773, 5.3774, 5.3775, 5.3776, 5.3777, 5.3778, 5.3779। ठीक है, और ये लास्ट में आ जाएगा 5.3780। ठीक है, ये आ गया मेरा। तो अब ये करने के बाद मुझे कौन सा नंबर है मेरा 5.3778, यानी कि 5.3778। ठीक है, ये हमारा नंबर हो गया 5.3778। तो इस तरीके से आपको एक नंबर को, एक रैशनल नंबर को या एक डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इस बिहाफ पे मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको। अभी मैंने आपको बताया कि जितने नंबर्स होंगे उतने ही नंबर लाइंस बनेंगी। तो 1 2 3 4 5 है, तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 नंबर लाइंस हमारी बन रही हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये 5.1 5.2 कहाँ से आया, कैसे। आप एक और मेथड भी है अगर आप याद करना चाहो। एक तो सिंपली क्या है, जो भी नंबर आप जिन दोनों के बीच में लेना है 5.1 पॉइंट के आगे मतलब एक पॉइंट लगा के फर्स्ट वाले पे 0.123 कर सकते हो। और फिर जो दो नंबर होंगे 3, जैसे ये वाला इसके आगे 3 1 लगा के, एक तो ये तरीका ही है। ठीक है, दूसरा जो तरीका है वो एक फॉर्मूला होता है, ये आपके +1 2 में आएगा। वो होता है आपका, दो नंबर होते हैं R और S। ठीक है, अब R और S में जो भी नंबर S बड़ा है, ठीक है, हम S को बड़ा ले लेते हैं, तो क्या होगा, तो आपके जो ये आपका जो कॉमन होगा वो क्या होगा, कॉमन पॉइंट वो होगा, यानी कि सक्सेसिव पॉइंट कितना हमें जो ऐड करना है वो, तो उसका फॉर्मूला होता है S - R डिवाइड में n+1। ठीक है, अब S - R, S पता है, R पता है, n होते हैं जितने हमें ये करने हैं। कितने नंबर चाहिए हमें, 10 चाहिए, तो इसको 10 बनाने में, यानी कि n = 9। तो मान लिया, अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ जो है हमारे पास 5 और 6 ये दो नंबर हैं, 5 and 6, 5 and 6, तो 6 इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक है, 6 बड़ा है, तो क्या हो जाएगा 6 - 5 डिवाइड में n की वैल्यू 9 +1, क्योंकि हमें 10 बनाने हैं ना, तो 6 - 5 1 डिवाइड में 10, दैट विल इक्वल टू 0.1। ठीक है, तो 0.1 आ गया। दूसरा दिखाता हूँ मैं आपको। अब मुझे चाहिए इन दोनों के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में चाहिए, तो क्या होगा, 5.4 इज़ ग्रेटर देन 5.3। 5.4 जो है 5.3 से ग्रेटर है, तो क्या हो जाएगा मेरा फॉर्मूला 5.4 - 5.3 डिवाइड में n+1, यानी कि 9+1। मुझे 10 चाहिए ना, तो 10 में से एक कम हो गया 9, पूरा मुझे 10 बनाना है उसको, तो ये आ जाएगा आपका 0.1 डिवाइड में 10, दैट विल इक्वल टू 0.01। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप, जो भी आपको बेटर लगे उस तरीके से इसको कर सकते हो। ठीक है, लास्ट में वीडियो के मैं आपके क्वेश्चंस दे रहा हूँ इसी बिहाफ पे, आपको वो घर पे ट्राई करने हैं। और उन क्वेश्चंस में कोई भी अगर डाउट लगे आपको,
या इसमें आपको कुछ भी डाउट लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है, वहाँ आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।